हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गर्मियाँ आ चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आ चुकी है एंड गर्मी से मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगना और टैनिंग। और गर्मियों में स्किन की ना जो हालत होती है ना, आई बिलीव ठंडियों में या फिर बारिशों में भी इतनी बुरी नहीं होती है जितनी बुरी हालत लाइक एक्ने और टैनिंग ये सब हो जाता है। सो मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव और एक्ने प्रोन वाली रही है हमेशा से। मतलब आई नीड टू गिव देम एक्स्ट्रा केयर एंड नरिशमेंट। सो आज के इस वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट द बेस्ट फ्रेंड विच आई बीन यूजिंग ऑलमोस्ट जब से गर्मियाँ चालू हुई है, और मैंने ना ऑलमोस्ट आधा बॉटल उसका खाली कर चुकी हूँ। लाइक मैंने उसको इतना यूज़ किया है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, इट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम हार्श यूवी रेज और सन टैन, और ऑल्सो एक तरीके का ऐसा चीज़ है जो मॉइस्चराइज़र भी है एंड सनस्क्रीन भी है, तो 2 in 1 हो जाता है मेरे लिए। साथ ही साथ इसमें ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना विच हेल्प्स मी आउट टू डील विथ माई एक्ने प्रोन स्किन एज वेल। सो मेरा बेस्ट फ्रेंड और समर्स का बेस्ट फ्रेंड और समर्स का दुश्मन आई थिंक इज़ अ सनस्क्रीन। सो आई हैव दिस सनस्क्रीन फ्रॉम सैटिन एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ किया है। ये ना इतना ही बचा हुआ है एंड दैट इज़ वाई मैं इसको अभी बता रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि सनस्क्रीन से भी ना बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जीज हो जाती है, स्किन इश्यूज़ हो जाती है। लाइक किसी को नहीं जमता है ऑयल बेस या फिर कुछ ऐसा, तो जिसकी वजह से पिंपल्स निकल आते हैं। बट ट्रस्ट मी, मैं जब से ये यूज़ कर रही हूँ ना, मेरे को ऐसा कुछ भी पिंपल्स का इशू नहीं हुआ है एंड मेरी स्किन और एक अलग सा ग्लोइनेस आ जाता है। लाइक सनस्क्रीन के साथ मॉइस्चराइजर, ग्लोइनेस, ऐसा लगता है कि मैंने ना कोई लिक्विड हाइलाइटर लगा रखा है एंड देन ऑन द टॉप ऑफ इट मैं अपना नॉर्मल जो ब्लशर और लिपस्टिक वाला मेकअप होता है बस उतना ही करती हूँ एंड देयर आई गो। अभी भी आज भी मैंने वही कर रखा है। So you can see I have the only sunscreen and little blusher and lipstick, no foundation, nothing on my skin. तो आज मैं आप लोगों को मेरे फेवरेट सनस्क्रीन का रिव्यू करने जा रही हूँ, क्योंकि समर्स है भाई। आप नो मैटर व्हाट इज़ योर एज, कोई भी एज के हो, प्लीज़ यूज सनस्क्रीन। मैन, विमेन, एवरी वन, आई थिंक एवरी सिंगल पर्सन शुड यूज सनस्क्रीन, बिकॉज जो हार्श यूवी रेज होते हैं उससे बहुत ज़्यादा बॉडी को, मतलब फेस को, बॉडी को इफेक्ट होता है एंड इट कैन ऑल्सो लीड यू कैंसर, स्किन कैंसर्स भी होते हैं उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हार्श यूवी रेज निकल रहा है। सो प्लीज़ यूज सनस्क्रीन। आई हैव दिस वन फ्रॉम सैटिन एंड इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इट इज़ अमेजिंग। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग माई बोलते ना एक्ने प्रोन वाली स्किन, तभी भी मैं इसको यूज़ कर पा रही हूँ। और टचवुड मुझे ना अब तक एक भी ऐसा पिंपल्स का इश्यूज नहीं आ चुका है। सो इसके अंदर सबसे पहले विटामिन ए है, कॉफी एक्सट्रैक्ट है, लैवेंडर ऑयल है एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। अब अगर मैं चारों ही चीज़ की बात करूँ, सबसे पहले तो पैकेजिंग बहुत सिंपल है, सोबर है, बहुत छोटा सा क्यूट सा है, तो बैग में से डाल दिया साइड में एंड रख लिया, तो ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। कॉलेज के टाइम पे बैग में डाल लो, ऑफिस में बैग में डाल लो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बहुत अच्छा है। एंड सेकेंड चीज़, इसके अंदर जो है, मतलब जो प्रॉपर्टीज से ये बना है, जो चीज़ें इसके अंदर है, इज़ अमेजिंग। जैसे विटामिन ई है, वी ऑल नो विटामिन ई इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्किन, जिससे वो प्लम्पीनेस और एक अलग सा नेचुरल जो ग्लो होता है ना, वो विटामिन ई के वजह से आता है एंड इट इज़ वेरी गुड आपकी स्किन के लिए। तो जो भी डार्कनेस होती है ना, जैसे स्किन टैनिंग हो जाता है या फिर किसी को यहाँ पे छाइयाँ हो जाती है ना जलने की वजह से, सन की वजह से, वो चीज़ को लाइटन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट तो आपको पता ही होगा, कॉफ़ी इज़ अ ग्रेट प्रॉपर्टी फॉर स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ होता है। मैंने बहुत ज़्यादा कॉफ़ी मासेज ये सब भी देखा है, लाइक इंटरनेट पे रहता है, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द कॉफ़ी, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द टैनिंग एंड ऑल। तो कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट है इसमें, जिसकी वजह से टैनिंग बहुत लेवल तक हल्का होता है। ऑल्सो वी हैव लेवेंडर ऑयल एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि इज़ इन अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन इन ऑर्डर टू डील विथ, लाइक अगर आपको स्किन इश्यूज भी है एंड आपको प्रॉपर सनस्क्रीन भी चाहिए
और उसी के साथ आपको प्रॉपर मॉइस्चराइजर भी चाहिए एंड यू हैव एन एक्ने प्रोन स्किन। इससे बेहतरीन क्या मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है इट्स SPF 50, जिस हिसाब की एक आइडल SPF इज 30 SPF, बट अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक बाहर रहते हो तो 98% तक ये हेल्प करता है आपको कि सन रेज से आपको प्रोटेक्ट करे एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक 50 इज़ अ परफेक्ट ऑप्शन, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि मैं मार्केट के वीडियोस बनाने बाहर जाती हूँ और बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाने होते हैं मुझे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रेज मेरी स्किन पे आते हैं एंड इट हेल्प्स मी आउट टू प्रोटेक्ट विद एवरीथिंग इन ऑल द थिंग। सो SPF 50 इज़ अ आइडल ऑप्शन एज इफ नाउ, जिस हिसाब की टैनिंग एंड धूप के रेस की चल रही है आजकल, तो मुझे ऐसा लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें स्किन कैंसर से भी हेल्प करता है बचाना, एंड स्किन कैंसर आई थिंक बहुत कॉमन हो चुका है अब, लाइक सो आई विल शो यू। ये बहुत लिक्विड फॉर्म में है, मतलब एक एकदम क्रीम जैसा है, तो आपको ऐसा भी नहीं रहेगा कि यार ये एकदम छप छप कर रहा है। बहुत पतला सा है, बहुत हल्का सा रहता है, ऐसे ये पता भी नहीं चल रहा है कि मेरी हाथों पे कुछ है फिलहाल के लिए। और ये इट जस्ट टेक लाइक दिस मच कि एकदम जल्दी से ये पूरा एकदम सोक कर ले अपनी स्किन के अंदर। और आपको ऐसा भी नहीं होता है कि यार इनको 5-10 मिनट रुकना पड़ेगा। आपने लगाया, पूरा लगाने के बाद सिर्फ 2 मिनट का सब्र किया एंड देयर यू गो, ये पूरा एकदम ड्राई हो जाता है। तो आपको एकदम उलझन कुछ नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत सारे सनस्क्रीन्स यूज़ की हो और उसके बाद मुझे अब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि ये कितना लाइट वेट है। लाइट वेट होने की वजह से मेरे को स्किन पे एकदम ऐसा लगता ही नहीं है कुछ है। और उसके वजह से जब मैं मेकअप करती हूँ तो मेरा मेकअप एकदम फ्लॉलेस भी लगता है। और अभी भी ट्रस्ट मी, मैंने कोई भी एक अच्छे लेवल पे मुझे एक हल्का सा ग्लो दे रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सनस्क्रीन। सो इफ़ यू आर इन कॉलेज, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट यूजिंग सनस्क्रीन एंड इन्वेस्ट इन अ गुड स्किन केयर rather than a makeup thing. I love makeup too, but natural glow होती है, so that is why this is my best friend and that was my review about the sunscreen. If you're looking for this product, नीचे link description में मैंने दे दिया है किनको, and buy the product. With this we come to the end of this video. I hope you enjoyed watching this video. If you have any feedback, suggestions, do let me know and I'll see you in my next one. Bye.